त्वमादिदेवः पुरुषा पुराणः तुमस्य विश्वस्य परम विधानम वेत्तास्य वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप वायु यमः अग्निवर्णः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्त्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी भगवद गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित होकर के नित्य प्रति भगवद गीता ज्ञान पर चर्चा करते हैं और हम सभी के साथ भगवान श्री गोविंद भी उपस्थित होते हैं और अपनी करुणामयी दयामयी दृष्टि से हम सभी को अपलक निहारते हैं। ये विशेष बात है कि जहाँ पर भगवान श्री गोविंद की चर्चा होती है वहाँ पर वे स्वतः उपस्थित होते हैं। जैसे राम कथा में संकट मोचन हनुमान उपस्थित होते हैं, वैसे ही जहाँ पर भगवद गीता ज्ञान की चर्चा विशेष होती है वहाँ पर भगवान श्री गोविंद उपस्थित होते हैं, ये निश्चित है। इसलिए भगवान श्री गोविंद चूँकि हमारे पीछे उपस्थित हैं और हम उन्हें प्रणाम करके और आप लोग भी सभी उन्हें प्रणाम करें और प्रणाम करके भगवद गीता ज्ञान पर विशेष चर्चा आरंभ करें। तो भगवान श्री गोविंद को कोटिसा प्रणाम है और आप सभी को हमारी ओर से हार्दिक अभिवादन स्वीकार हो। तो हम सभी ने कल के सत्र में अध्याय 15 श्लोक संख्या 3 के पूर्वार्ध भाग पर चर्चा को विराम दिया था और आज की जो चर्चा है वह इसके उत्तरार्ध भाग पर हम केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। श्री भगवान ने पूर्वार्ध भाग में ये कहा था कि इस संसार वृक्ष का जैसा स्वरूप वर्णित किया जाता है वैसा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इसका न तो आदि है और न ही इसका अंत ही है और न ही इसकी भली प्रकार प्रतिष्ठा ही है, भली प्रकार प्रतिष्ठित भी नहीं है। इसका जो पूर्वार्ध भाग था श्लोक संख्या 3 का, उस पे कल की चर्चा केंद्रित थी और आज की जो चर्चा है वह श्लोक संख्या 3 के उत्तरार्ध भाग पर हम केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। और श्री भगवान ने कहा कि एनम अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम संग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। और इस सुविरूढ़ मूलम, जो इसकी दृढ़ मूल है, संसार रूपी वृक्ष की जो दृढ़ मूल है, दृढ़ेन असंग शस्त्रेण, उसे दृढ़ अवैराग्य शस्त्र के द्वारा काटा जाना चाहिए, काट करके। क्योंकि इसका जो संबंध है वह इसके श्लोक संख्या 4 से है, जहाँ पर तथा पदम तत्मार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया तमेव चाध्यम पुरुषम प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रस्ताव पुराणी। तो ये श्लोक संख्या 4 है। और इस श्लोक संख्या 3 का जो संबंध है वह, ये उत्तरार्ध भाग का जो संबंध है वह श्लोक संख्या 4 से विशेष है।
इसलिए इस श्लोक संख्या 3 के उत्तरार्ध भाग को हमें समझना पड़ेगा। श्री भगवान ने कहा, इस सुविरूढ़ मूलम अश्वत्थम दृढ़ेन असंग शस्त्रेण छित्त्वा। यह जो संसार वृक्ष है जिसमें हम सभी रहते हैं, उस संसार वृक्ष में 3 तत्व विशेष हैं। 3 तत्व इसमें विशेष हैं। क्या विशेष है? विशेष तथ्य ये है कि एक तो हमें अपनी स्थिति का मिथ्याभास है। एक बात, पहली बात यह है, हमें अपने स्वस्वरूप का मिथ्याभास है। और दूसरी जो बात है वो है ममत्व की, ममता रूप, ममता से संबंधित है कि ममत्व हमारे अंदर है, संसार के प्रति ममत्व है। और तीसरी बात जो है वह हमारे विषय भोग है। 3 बातें देखिए हैं। 3 बातों पर आज का जो ये है विशेष प्रसंग है। तो और ये सुविरूढ़ मूलम, ये जो 3 तथ्य हैं, ये जो हैं बहुत ही दृढ़ मूल वाले हैं। 3 बातें, 3 तथ्य जो हैं मनुष्य के जीवन में बहुत ही दृढ़ मूल वाले हैं, यानी शक्तिशाली मजबूत जड़ वाले हैं। ये बात श्री भगवान ने यहाँ पर कही, अश्वत्थम दृढ़ेन असंग शस्त्रेण छित्त्वा। तो 3 बातों को, संसार रूपी जो ये पीपल का वृक्ष है, इसमें 3 बातें जो हैं उसको दृढ़ेन असंग शस्त्रेण, जो आसक्ति रहित जो शस्त्र है, असंग कहा है, संग नहीं कहा है, असंग, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, दृढ़ता पूर्वक वैराग्य से इसे हमें काटना पड़ेगा। ये जो आसक्ति है इसको हमको दृढ़ता पूर्वक काटना पड़ेगा। ये बात विशेष है। तो पहला जो हमारा विचार है वह सुविरूढ़ मूलम पर है, और दूसरा जो विचार है वह दृढ़ेन असंग शस्त्रेण छित्त्वा पर है। तो इसमें जो सुविरूढ़ मूलम है, यह भगवान के द्वारा विशेष रूप से कहा गया है। ये क्या है? इसमें देखिए 3 तथ्य हैं। एक तथ्य तो ये है कि हमको अपने स्वरूप का मिथ्याभास है। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, उस वास्तविक स्वरूप का हमको मिथ्याभास है। हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसको समझाने के लिए और उसको समझने के लिए हम समझा रहे हैं और आप उसको समझ रहे हैं। है क्या वास्तविक स्वरूप ये? जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो मृत्यु काल में कोई ऐसा तत्व है जो इस शरीर से निकलता है, और उस तत्व के निकलने पर हमारा जो शरीर है वह चेतना विहीन हो जाता है। उसमें जो चैतन्यता थी, उसके इसमें जो क्रियाएं थी, उसमें जो चेष्टाएं थीं, उसमें जो अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प थे,
वह संपूर्णता से समाप्त हो गए। जैसे कोई व्यक्ति सुषुप्ति अवस्था में आ जाए, सो जाए वो, तो सोते हुए व्यक्ति को आप ध्यान से देखें, सोते हुए व्यक्ति को आप ध्यान से देखें, तो सोने के समय उसका जो स्थूल शरीर है उसमें कोई चेष्टा नहीं होती। सो रहा है व्यक्ति तो उसके स्थूल शरीर में कोई चेष्टा नहीं होती, परंतु श्वास प्रश्वास चलता है। श्वास प्रश्वास, भाई कोई व्यक्ति सो रहा है तो सोते हुए व्यक्ति को आप ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि वो व्यक्ति सो तो रहा है, लेकिन जो श्वास प्रश्वास है उसके शरीर में कोई गति नहीं है, लेकिन श्वास प्रश्वास चलने के कारण वह छस्थल में, छाती में और शरीर के अंगों में गति हो रही है। श्वास प्रश्वास चल रहा है, उसकी नासिका के पास अगर आप उंगली लगाएंगे तो पाएंगे कि उसमें श्वास प्रश्वास चल रहा है, लेकिन शेष शरीर में गति नहीं है, शेष शरीर में गति नहीं है। अब दूसरी स्थिति पे आप आए तो दूसरी स्थिति पे आने पर आप ये देखें कि कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, तो जो मृत्यु के उपरांत जो उसका शव है उसको ध्यान से देखें आप। तो शव को ध्यान से देखने पर ये बात स्पष्ट होती है कि उसमें जो मनुष्य सो रहा था और जो वहाँ पर शव पड़ा हुआ है उसमें कितना अंतर आया। चेष्टा उसमें भी नहीं थी, चेष्टा इसमें भी नहीं है, लेकिन जो श्वास प्रश्वास की गति थी, श्वास प्रश्वास की गति वो अब नहीं उसमें है। तो श्वास प्रश्वास की गति क्यों नहीं है? क्योंकि अब वो चेतन नहीं रहा, उसमें चैतन्यता का अभाव हो गया, चेतन उसके अंदर नहीं बचा। चेतन तत्व जो था, जिस कारण से ये शरीर चेतन रहता है या चेतन होता है, या जिस कारण से इसमें चेष्टा होती है, जिस कारण से इस शरीर में चेष्टा होती है, तो वो चेष्टा अब नहीं है। अब क्या नहीं है? अब चेष्टा नहीं है। अब क्या अवशेष है? केवल शरीर अवशेष है, और जो जिस कारण से, जिस तत्व से कारण से चेष्टा नहीं हो रही थी, वह चेष्टा अब चेष्टा में विहीनता चली गई, चेष्टा में। तो जो चेतन तत्व था वो तो विलुप्त हो गया। तो अब ये विचार करें कि हमारा जो स्वरूप है वह वास्तविक स्वरूप क्या है, वास्तविक स्वरूप क्या है हमारा। तो जो विचार करेंगे आप, तो जो स्थूल शरीर हमारा है ये हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है, और हम सभी जीवन पर्यंत इसी स्थूल शरीर को अपना मान के चलते हैं कि ये यही हम हैं। समझिए इस चीज़ को आप, यही हम हैं, या तथ्य हम मानकर जीवन पर्यंत व्यवहार करते हैं, जीवन पर्यंत व्यवहार करते हैं कि यही हमारा शरीर है। लेकिन वास्तविकता यहाँ पे क्या है? हम समझाना क्या चाह रहे हैं आपको? हम समझाना ये चाह रहे हैं कि जो स्थूल शरीर है, जिसको हम अपना वास्तविक स्वरूप मानकर चलते हैं, वो हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। वास्तविक स्वरूप क्या है? वास्तविक स्वरूप वो है जो मृत्यु
काल के उपरांत इस चेतन शरीर की चेतनता को लेकर बाहर हो गया। वो तत्व, वो हमारा वास्तविक स्वरूप है। लेकिन अब यहाँ पर हम मानते क्या है, उसको तो मानते ही नहीं कभी। जीवन पर्यंत हम ये नहीं मानते कि वह हमारा वास्तविक स्वरूप है। हम मानते क्या हैं, हमारे पास जो शरीर दिख रहा है, हमारे पास जो शरीर दिख रहा है, उस शरीर को अपना वास्तविक स्वरूप मानते हैं। यह भ्रम है। भ्रम कहाँ पे है? हम भ्रमित कहाँ पे हैं? हम भ्रमित वहीं पर हैं कि हम जो हैं अपने वास्तविक स्वरूप को न मानकर जो स्थूल शरीर है जिससे हम व्यवहार करते हैं उसको अपना मान लेते हैं। है नहीं, वास्तविक स्वरूप है नहीं वो, लेकिन वह हमने उसको वास्तविक स्वरूप माना हुआ है, मान लिया है। ये भूल हो गई, और ये जो भूल हो गई इसी को हम मिथ्याभास कहते हैं। जैसे प्रकाश कम हो और कम प्रकाश में कोई वस्तु हमको प्रतीत हो, तो हम अनुमान लगाते हैं कि वह वस्तु ये हो सकती है, लेकिन वह न हो, लेकिन वह वस्तु वह न हो, तो क्या है फिर? तो हमको भ्रम हुआ ना इस बात का। हम भ्रमित हो गए, मतलब हमारा जो अनुमान था वो मिथ्या अनुमान था, जिसको हम समझ रहे थे कि हमारा है, ये वह वस्तु है, या यह वो व्यक्ति है। जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है, प्रकाश कम है, तो हमने ये अनुमान लगाया कि ये जो व्यक्ति जा रहा है यह व्यक्ति श्याम प्रकाश है, परंतु वो श्याम प्रकाश न हो, राम कुमार हो। तो कम प्रकाश से कारण हम ये मिथ्याभास हुआ कि हमने जो अनुमान लगाया था वह सही नहीं था, वह मिथ्या था। तो हम क्या करते हैं, हम जीवन पर्यंत ये अनुमान लगाते हैं, ये मान के चलते हैं, अनुमान नहीं लगाते हैं, ये मान के चलते हैं। ये जो स्थूल शरीर जिससे हम व्यवहार करते हैं, ये स्थूल शरीर ही हमारा वास्तविक स्वरूप है। समझिए आप इसको। ये स्थूल शरीर जो है यही हमारा वास्तविक स्वरूप है, ऐसा हम मान के चलते हैं। और इसको मान के चलने में ही हम मिथ्या आभास कर रहे हैं अपने स्वरूप का। स्वरूप हमारा है नहीं वो। अगर स्वरूप होता तो वैसा रहता, लेकिन मृत्यु काल तक तो शरीर हमारे साथ में है, और मृत्यु काल के उपरांत ये शरीर, इस जो चेतन तत्व था वह इस शरीर को छोड़कर चला गया। तो चेतन जो तत्व था वो हमारा वास्तविक स्वरूप है। ये जो मिथ्याभास है, जिसको हमने जो मतलब मिथ्या था, जो झूठा था, उसको अपना माना हुआ है, इसी को हम अहंता कहते हैं, या अहंकार रूपी दोष कहते हैं, कि जो है नहीं उसको यथार्थ मानना, जो सत्य नहीं है उसको सत्य मान लेना, जो सत्य नहीं है, जो असत है, उसको सत्य मान लेना। ये जो है ये मिथ्याभास है। तो मिथ्याभास जीवन पर्यंत मनुष्य के अंदर रहता है, और उसी को मान के चलता भी है। वो मिथ्याभास को मान के चलता है, और मिथ्याभास को मान कर चलने पर हमारे जो सगे संबंधी हैं उनके प्रति भी हमारा विशेष आकर्षण रहता है। क्या रहता है? उनके प्रति भी हमारा विशेष आकर्षण रहता है। हमारे परिवार के लोग, हमारे मित्रगण,
हमारे सगे संबंधी, ये सब हमारे हैं, ये सब हमारे हैं और उनके प्रति हमारा राग उत्पन्न हो जाता है। लेकिन वो है नहीं, वे समय के साथ समाप्त होने वाले हैं। लेकिन चूंकि उनसे ममता हो जाती है, उनसे ममत्व हो जाता है, तो हम जीवन पर्यंत जो है उसको ये मान के चलते हैं कि हमारा है, ये हमारी ये वस्तु है, हमारे ये व्यक्ति हैं, हमारे ये सगे संबंधी हैं, ये हमारे पिता हैं, ये हमारे माता। उनसे ममत्व का भाव हो जाता है। ममत्व का भाव भी शुभ रूढ़ मूलम है, या इतना ज़्यादा, इतना अधिक दृढ़ होता है कि वो समाप्त नहीं होता। वास्तविक कौन है? वास्तविक कौन सगा संबंधी हमारा है? वास्तविक सगा संबंधी जो है वे तो भगवान श्री गोविंद ही हैं, जो परमात्मा स्वरूप हैं। और तीसरी जो बात है शुभिरूढ़ मूलम में, तीसरी जो बात है, जो संसारिक भोग हैं, विषय वासना है, जिसमें हमको कुछ क्षण के लिए मिथ्याभास होता है कि इसमें सुख है। मुख्य बात समझिए आप, विषयों में जो मिथ्याभास होता है कि इसमें सुख है, ये बात हम मान के चलते हैं इसमें सुख है। तो जब ये बात मान लेते हैं और मान करके वैसा ही हम व्यवहार करते हैं, तो जीवन पर्यंत हम वैसा व्यवहार करते हैं और सुख प्राप्ति का हम प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जो विषय भोग हैं कि जो इन क्रियाओं में हमें सुख मिलेगा, अमुक क्रियाओं में हमको सुख मिलेगा, ये बात हम मान के चलते हैं, लेकिन उनमें सुख है नहीं, क्षणिक तो प्रतीत होता है, ये भी मिथ्याभास है। तो तीन तरह के मिथ्याभास उत्पन्न हो गए। एक मिथ्याभास अपने शरीर के संबंध का है, दूसरा जो मिथ्याभास है वह अपने सगे संबंधियों के संबंध का है, और तीसरा जो मिथ्याभास है वह विषय वासना का है, विषयों का मिथ्याभास है, इसमें सुख है। तो तीनों मिथ्याभास को श्री भगवान कहते हैं सुविरूढ़ मूलम, कि इसका जो मूल है वह बहुत ही दृढ़ है, दृढ़ मूल है इसकी। अब दृढ़ मूल है और इसी दृढ़ मूल के कारण जीव जो है वह नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण किया करता है। संसार वृक्ष में घूमा करता है वो। संसार वृक्ष में क्यों घूमा करता है? संसार वृक्ष में इसीलिए घूमा करता है कि एक तो अपने शरीर का मिथ्याभास, अपने स्वस्वरूप का मिथ्याभास, दूसरा जो सांसारिक व्यक्तियों के साथ संसर्ग है उसका मिथ्याभास, और तीसरा जो है तीसरा उसका मिथ्याभास हो गया। तीसरी बात यह है कि जो संसार में वासना से सुख मिलता है उसका मिथ्याभास। तो तीन तीन मिथ्याभास से व्यक्ति बंधा हुआ है। उसी को प्रस्तुत करने के लिए श्री भगवान ने कहा सुविरूढ़ मूलम, अश्वत्थम सुविरूढ़ मूलम। ये जो अश्वत्थ है, ये जो पीपल का वृक्ष आपको संसार रूपी पीपल का वृक्ष है, इसका जो है ये जड़ें हैं, इसकी मतलब मजबूत जड़ें हैं। आगे उस भगवान ने कहा दृढ़ेन असंग शस्त्रेण छित्त्वा। तो ये जो तीन जड़ें हैं,
एक तो स्वस्वरूप के मिथ्याभास की, एक ममत्व की भावना की, और तीसरी जो सांसारिक विषय भोग हैं, इनमें जो हमारी रुचि उत्पन्न हो गई है। रुचि कहाँ है? रुचि कहाँ है आपकी? तीन बातें, ये जो मूल बात श्री भगवान कहना चाह रहे हैं, सुविरूढ़ मूलम। ये मूल बहुत ही दृढ़ है। मूल इसकी किसकी दृढ़ मूल है? अपने स्वरूप का जो गलत आभास हो गया है, ये नहीं मिटता है। ये मिटता नहीं, समाप्त नहीं होता। अपने स्वरूप का जो मिथ्याभास हो गया है, ये हमारा समाप्त नहीं हो पाता। अच्छा, क्या हम जीवन पर्यंत ये जान पाते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप ये जो है, हमारा वास्तविक स्वरूप स्थूल शरीर नहीं? ये बात कहाँ जान पाते हैं? जीवन पर्यंत जो है हमारी जितनी अवस्था, जहाँ पे खड़े हैं आप विचार करें आप कि जहाँ पर भी आप खड़े हैं, और ये विचार करें कि क्या हमने कभी अपने वास्तविक स्वरूप को समझ पाया है? तो इसमें अधिकांश लोग कह देंगे नहीं समझ पाया हम तो कुछ और समझते रहे, लेकिन कुछ और निकला। जैसे कहें कि हम तो कुछ और समझते रहे और निकला कुछ और। हमें अपने वास्तविक स्वरूप का आभास ही नहीं हो पाया कभी कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, और हम वास्तविक स्वरूप का आभास न करके मिथ्याभास में फंसे रहे। ये विशेष बात यहाँ पर श्री भगवान कहना चाह रहे हैं। दूसरा, हम सांसारिक ममत्व में फंसे रहे, ममता में फंसे रहे। संसार के लोगों को, वस्तुओं को, स्थितियों को अपना मानते रहे। इसी को ममत्व कहते हैं। ममता है उसके अंदर, ये फंसा हो गया वहाँ पर। और तीसरी बात ये है कि संसार में विषयों में सुख है, ये बात मान के हम चलते रहे। ये बात मान के चलते रहे हम कि सांसारिक विषयों में सुख है। ये बात हम मानकर दृढ़तापूर्वक चलते रहे, इसको हम छोड़ नहीं पाए। तो तीन बातें नहीं, जो जहाँ पे एनम सुविरूढ़ मूलम अश्वत्थम, ये तीन तथ्य हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। जीवन पर्यंत इसको हम छोड़ नहीं पाते। ये विशेष बात है यहाँ पे। अब आप साधक लोग इस विषय पर विचार करें, क्या हमने अपने स्वरूप का जो मिथ्याभास था उसको क्या समाप्त कर दिया है या नहीं किया? क्या नहीं कर पाए? तो आप में से ज़्यादा लोग ये कह देंगे नहीं कर पाए। क्या कह देंगे? नहीं कर पाए। हम अपने स्वरूप का जो मिथ्याभास कर रहे थे, वो सब मिथ्याभास अभी बना हुआ है, वो छूट नहीं पाया। अधिक लोग कह देंगे ना ये बात। तो जब अधिक लोग ये बात कह देंगे तो हमारा वास्तविक स्वरूप का आभास कहाँ हमको हुआ? तीसरी बात, हमारे जो संबंध में लोग हैं, चाहे किसी वर्ण और आश्रम के लोग हों, क्या उनसे हमारा ममत्व समाप्त हुआ? नहीं समाप्त हुआ। तीसरी बात यह है, क्या विषय भोगों को भोगने की इच्छा का अभाव हुआ या नहीं हुआ? तो नहीं हुआ। तो ये स्वरूप सुविरूढ़ मूलम है, श्री भगवान ने जिस पद को यहाँ पर कहा है, ये जो है ये विशेष कथन यहाँ पे है। आप करना